अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अगर आपको केमिस्ट्री की किताब याद नहीं है और आपके पेपर भी कुछ दिन बाद हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जिसको याद करके आप एग्ज़ाम में 70 से 70% नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले आपने किताब को ओपन कर लेना है और सबसे पहले आपने नौवां सबक निकाल लेना है, जो है जी एक्विलिब्रियम, जिस केमिकल एक्विलिब्रियम। सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करेंगे तो 9.1 आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रिवर्स और रिएक्शन डायनामिक एक्विलिब्रियम। आपने इसकी तारीफ़ कर लेनी है, एशिया प्रोडक्ट्स की आपने तारीफ़ कर लेनी है। इसके बाद आप आएंगे तो आगे आपको मिलेगा केमिकल एक्विलिब्रियम की हालत की तारीफ़ करें। आपने इसको भी अच्छी तरह याद कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी आ सकती है। इसके बाद डायनामिक एक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात बयान करें, ये आपको शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी ये आ सकता है। इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, ये बहुत ही अहम है, ये लॉन्ग में आपके केमिस्ट्री में पेपर में आ सकता है। इसके बाद आपने 16 सफ़े पर आपको मिलेगा कि क्यूसी छोटा है, क्यूसी के बड़े या छोटा है, इस तरह की आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको पेपर में इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपने एक्सरसाइज में आ जाना है। एक्सरसाइज में आने के बाद अब आपने ये एमसीक्यू याद करना है। जब केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो इसको ज़ाहिर किया जाता है रिएक्शन मिक्सचर प्रोडक्ट से। इसको आपने ये याद कर लेनी है एमसीक्यूज़। और डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत बयान करें, इसमें आपने फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन रेट बराबर होता है ये लिखना है। इसके बाद रिवर्स रिएक्शन वो है जो बतुराज तेज़ होता है। ये आपने 3 एमसीक्यूज़ याद कर लेने हैं। इसके बाद आपने लॉन्ग कौन सा क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने डायनामिक एक्विलिब्रियम मैक्रोस्कोपिक खसूसियात तहरीर करें, यह आपने करना है। इसके बाद एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत वजह करें, यह 2 आपने पहले सबक में लॉन्ग करने हैं। इसके बाद आपके बाद दूसरा सबक आता है एसिड, बेसिस और साल्ट का। इस पर आपने सबसे पहले एसिड के इस्तेमालात बयान करने हैं। इसके बाद बेसिस के इस्तेमालात और पीएच स्केल के, ये शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आपने याद करना है। इसके बाद पीएचडी के इस्तेमालात बयान करें, यूजेस ऑफ पीएच, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। साल्ट कैसे बनता है, साल्ट की अहम खसूसियात, साल्ट की तैयारी, ये आपने याद करना है। आपको लॉन्ग में भी और आपको शॉर्ट में भी मिलेगा। उसके बाद है कि साल्ट की अक़साम बयान करें, इसको भी आपने अच्छी तरह केमिस्ट्री के पेपर 10वीं क्लास में आपने रट लेना है। अब आपने एमसीक्यूज़ 10वें सबक में कौन कौन से करने हैं, इसमें से आपने कौन सा आयन साल्ट में नहीं होता ये आपने याद कर लेना है, बेसिस का आयन। इसके बाद HPO-2 है जी HTPO4, आपने ये भी अच्छी तरह रट लेना है। इसके बाद मंदरजा झैल में से कौन सी लुईस बेस है, इसमें से आपका है जी NH3, आपने ये भी एमसीक्यूज़ याद कर लेना है। अब आपने इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा करना है, एसिड और बेसिस के लीवर नज़रिए की वजाहत करें, यह आपने लॉन्ग करना है। दूसरा साल्ट की तारीफ़ करें और साल्ट की अहम खसूसियात बयान करें। हमारा तीसरा सबक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ़ करनी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी तारीफ़ याद कर लेनी है, यह मुख्तसर में आ जाएगी। इसके बाद अब आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी याद करके जानी है, और मिसाल के तौर पर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी याद करनी है। इसके बाद अब आपने मथीन इसका H2SO4, ऐसे ही आपने इसके फार्मूले याद कर लेने हैं। अब आपको सफ़ा नंबर 79 पर आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात, ये बहुत ही अहम है, शॉर्ट में भी और आपके लॉन्ग में भी इंशाल्लाह ये ज़रूर आएंगे। इसको भी आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। याद करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। अब आपने इस सबक में कौन से एमसीक्यूज़ याद करने हैं। कुदरती गैस का अहम जुज़ू कौन सी गैस है, इसका जवाब है मीथेन, ये आपने एमसीक्यूज़ याद करना है। इसके बाद मंदरजा झैल में से कौन सा स्टार्च मौजूद नहीं है, वो है गन्ना है। तीसरे नंबर पर अल्कोहल रेडिकल का जनरल फार्मूला है, इसका है CnH2 = 011। कोल मिक्सचर गैस मिक्सचर है, इसका है COHH4H2। आपने ये 4 एमसीक्यूज़ याद कर लेने हैं। इसके बाद मंदरजा झैल में से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, इसमें बायोगैस है। इसके बाद अब आपने लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है जी कोयला कैसे बनता है, कोयले के मुख्तलिफ अक़साम बयान करें।
ये आपने याद कर लेना है। और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात बयान करें। ये आपने सिर्फ 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद हमारा 12वां सबक आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे में आप सबक में दाखिल होंगे तो पहले ही नंबर पर हाइड्रोकार्बन के ये आपने एलिमेंट्स कैसे बनते हैं ये भी याद कर लेने हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन्स ये भी आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद अल्कीन्स के सोर्सेस आपने ये याद कर लेने हैं। 104 सफ़े पर आपने देख लेना है। इसके बाद 107 सफ़े पर आपको मथीन और अर्थीन के इस्तेमालात बयान करने हैं। ये आपको ने अच्छी तरह इसको याद कर लेना है। 112 सफ़े पर आपने अल्काइंस का ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा, आपने इसको अभी अच्छी तरह याद कर लेना है। और स्टूडेंट आपने इस सबक में कौन कौन से एमसीक्यूज़ करने हैं, इसमें से है जी अल्केन्स के नाम मुकम्मल जलने से पैदा होती है, वो है जी सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें से आपने और करना है एमसीक्यूज़, इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें से C5H12 है। इसके बाद एसिटिलीन की ऑक्सीडेशन का आखिरी प्रोडक्ट्स है आर्गेनिक एसिड। इसके बाद अल्केन्स की ऑक्सीडेशन से बनता है वो है जी ग्लाइकोल। ये आपने 4 एमसीक्यूज़ याद कर लेने हैं। इसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन में फ़र्क बयान करें, ये मुख्तसर आपने कर लेना है। इसके बाद आपने लॉन्ग करना है, वो है जी अल्कीन्स किस किस्म के रिएक्शन देते हैं। इसके बाद एसिटिलीन की ऑक्सीडेशन की वजाहत करें, इसमें भी आपने सिर्फ 2 लॉन्ग करने हैं। पास अब 13वां सबक है बायोकेमिस्ट्री। आपने पहले ही सफ़े पर 124 सफ़े पर आपको बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ देखने को मिलेगी, आपने बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ कर लेनी है। इसके बाद आपको 126 सफ़े पर पॉलीसैकेराइड, इसकी भी आपने तारीफ़ याद कर लेनी है, या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। प्रोटीन 128 सफ़े पर आपको देखने को मिलेगी, आपने ये प्रोटीन अमाइनो एसिड ये अच्छी तरह आपने याद कर लेने हैं। लॉन्ग और शार्ट में भी आ सकते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज और इस्तेमालात आपको लॉन्ग में देखने को मिलेंगे। अब आपको 134 सफ़ा पर विटामिन सोर्सेज इस्तेमालात और बीमारियां ये आपने अच्छी तरह रट लेना है, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अब आपने एमसीक्यूज़ कौन से करने हैं, ये मंदरजा झेल में से कौन सा डाइसैकेराइड है, वो है जी सक्रोज। फोटोसिंथेसिस के अमल में पैदा होने वाला अम्ल है, वो है ग्लूकोज। मंदरजा झेल में से कौन सा बेजायका है, वो है जी स्टार्च। आपने ये याद कर लेना है मंदरजा झेल में से कौन सी रेड्यूसिंग शुगर है, इसमें से है ग्लूकोज। विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी बीमारी बनती है, बच्चों की एनीमिया। ये आपने सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन 5 एमसीक्यूज़ याद करने हैं। इसके बाद अब आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फ़र्क बयान करें, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। अब आपने लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा करना है, कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसैकेराइड कैसे बनते हैं, इनकी खसूसियात। इसके बाद प्रोटीन के सोर्सेज, इसके इस्तेमालात। और फैट में सोबल विटामिन के सोर्सेज इस्तेमालात, इनकी कमी वाज़ा करें, ये आपने लॉन्ग करने हैं इसमें सबक में से। अब हमारा 14वां सबक आता है एटमॉस्फेयर। अब आपने एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही 149 सफ़े पर जाना है। इसमें लिखा है कि हवा में मौजूद नुकसानात के हवा के पोलो टेस्ट कहलाते हैं, ये आपने हवा के पोलो टेस्ट की तारीफ़ कर लेनी है। इसके बाद अब आपने आगे चले जाना है और ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। 151 सफ़े पर ग्लोबल वार्मिंग की आपने तारीफ़ कर लेनी है। इसके बाद अब आपको 158 सफ़ा पर ओजोन होल कहलाता है, ये आपने अच्छी तरह ये तारीफ़ भी कर लेनी है। अब आपने इसमें एमसीक्यूज़ कौन कौन से याद करने हैं, ज़मीन की सतह पर बिल्कुल ऊपर सफ़ेयर है, ये आपने याद कर लेनी है। ट्रोपोस्फेयर है। इसके बाद अब आपने आम तौर पर बारिश का पानी कौन सी गैस की वजह से कम एसिड होता है, वो है CO2 गैस, ये आपने एमसीक्यू। इसके बाद आयरन और स्टील की साख्त किसकी तबाह होती है, वो है जी कार्बन मोनोऑक्साइड की का। ग्लोबल वार्मिंग समंदर की सतह पर इजाफा होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह कौन सी है गैस है, CO2 गैस है, ये आपने 134 सफ़ा पर देख लेने हैं। इसके बाद ओजोन के खात्मे के 2 असरात बयान करें, ये है जी 165 सफ़ा पर शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है जी एटमॉस्फेरिक गैस की अहमियत बयान करें, एसिडीन की तारीफ़ करें, ये कैसी बनती है, इसके असरात। नाइट्रोजन की ऑक्साइड हवा की पोल्यूशन का बायस बनते हैं, ये अभी आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके बाद 15वां सबक है पानी। पानी में जैसे ही आप पानी सबक में दाखिल होंगे तो पानी की खसूसियात आपने सबसे पहले कर लेनी है। पानी की खसूसियात जैसे ही आप करेंगे, इसके बाद सॉफ्ट और हार्ड वाटर, ये भी आपने शॉर्ट और लॉन्ग में आपके आ सकता है। इसके बाद 179 सफ़ा पर पानी की वजह से होने वाली मुतअद्दिद बीमारियां, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अब आपने पानी वाले कौन से एमसीक्यूज़ याद करने हैं, इसमें से टेम्परेचर हाइड्रोनेंस के कौन सा साल्ट डालकर ख़त्म किया जाता है, इसमें है बुझा हुआ चूना। इसके बाद अब आपने करना है मंदरजा झेल में से कौन सी बीमारी जिगर की सोजश का वजन बायस बनती है, वो हेपेटाइटिस। हड्डियों और दांतों के ख़राब होने की वजह है, वो है जी
फ्लोरेस आयोनिक कंपाउंड की वजह से पानी में सोल्यूबल होते हैं, वो है जी आयन डाइपोल्स में। शॉर्ट क्वेश्चन में से है जी पानी में नॉन पोलर कंपाउंड हल क्यों नहीं होते, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 100% पेपर में आएगा। सॉफ्ट और हार्डवेयर में मौसा करें, पानी में पैदा होने वाली बीमारी की वजूहत बयान करें। ये आपने शॉर्ट कर लेने हैं। शॉर्ट करने के बाद आपने लॉन्ग करने हैं जी। हार्ड वाटर के कुछ नुकसानात बयान करें और हार्डनेस को दूर करने के तरीकों पर। 16वां सबक है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री में आपने मिनरल्स के खसूसियात बयान करनी है, ओज़ान का आपने इसकी तारीफ़ कर लेनी है। इसके बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे, अब आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है साल्वे परसेक्स के फ़ायदे और यूरिया की तैयारी कैसे होती है, यूरिया के मराहल कौन कौन से होते हैं, ये अभी आपने लॉन्ग में याद कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें MCQs कौन से करने हैं। कंस्ट्रक्शन एक है स्प्रिंग तकनीक, ये आपने एक MCQ याद करना है। दूसरा इनमें यूरिया की फार्मूला है, ये याद कर लेना है। मंदरजा झैल में से कौन सी रिफ्लेक्शन बतौर फ्यूल इस्तेमाल होती है, इसमें से मंदरजा झैल में से कौन सी पेट्रोलियम फ्रैक्शन नहीं है, इसमें से अल्कोहल है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन MCQs। साल्वे प्रोसेस के फ़ायदे बयान करें, पेट्रोलियम किस तरह बनता है, इसमें से लॉन्ग अमोनियम साल्वे प्रोसेस एक जामिया नोट है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिडक्शन पर नोट लिखें। ये आपने ये किताब आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप 100% नंबर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।